दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन नंबर ई के बारे में। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने ये सब पहले कर लिया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप ये चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लो और फिर इन क्वेश्चंस को करो। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने इस चैनल पे पूरा 11-12 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया है। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अपना 11-12 प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हो। और हमने बहुत सारे आर्ट्स के भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में बार बार देखते रहिए ताकि आपको जो भी वीडियो चाहिए वो वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? Which one of the following pair or species is in oxidized state? तो इन्होंने बोला है ऑक्सीडेशन क्या होता है और कौन अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब कोई दे देता है, मतलब जैसे ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे के ए प्लस बना दिया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ए प्लस, ठीक है, ऐसे है। ए पहले 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गया, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, और जब ए इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो हो जाता है A-1। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1। सर अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन देता तो बेटा 2 प्लस आ जाता है, ए बिकम्स A+2 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए जो यहाँ पे चार्ज होगा वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रिडक्शन। मतलब आप समझ गए, न्यूट्रल से पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल से पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये देखो Mg था, Mg से वो क्या बन गया Mg+2, ये ऑक्सीडेशन है। Cu था, Cu से +2 बन गया, ये ऑक्सीडेशन है। O2 था, O2- बन गया, नहीं ये रिडक्शन है। Cl2 था, -1 हो गया, तो 0 से -1 हुआ, तो ये रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई, ऐसा है। F, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये सल्फर है, ये नीचे उनकी स्टेट दी गई है, सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है, और ये सोडियम सल्फाइड है। चलिए मैं आपको इसको अलग से लेके एक्सप्लेन करता हूँ। ये है 2 Na प्लस सल्फर गिव्स Na2S। तो यहाँ पे जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका -2 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 0 होता है और ये भी 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए सोडियम 0 से क्या हो गया +1, तो सोडियम का हुआ 0 से +1, सोडियम का हुआ 0 से +1, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। और सल्फर 0 से -2 हो गया, सल्फर का 0 से -2 हो गया। और अब भी मैंने आपको बताया जब कम होता है तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे सोडियम +1 है और सल्फर -2 है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया था कि इसे ढूंढने का एक सिंपल सा तरीका है, दैट इज एक्स मेथड। Na2S जिसका आपको पता करना है उसको x ले लीजिए, ये 2x प्लस सल्फर और ये 0, 2x इज इक्वल टू सल्फर का, सॉरी यहाँ पे आपको सल्फर का पता करना है, सोडियम का तो फिक्स होता है, सोडियम तो +1 होता है, अल्कली मेटल का सबका फिक्स होता है। तो Na2S में 2 हो गया, हर एक Na का +1 और सल्फर का x, टोटल इज 0। सर आपने टोटल 0 क्यों लिया? अरे 0 इसलिए लिया क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना। तो 2 + x इज इक्वल टू 0। x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा मेरे दोस्त -2। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, समझा क्या? चलो अभी आगे देखते हैं, आगे के कैलकुलेशन के बारे में सोचते हैं। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सोडियम क्या हुआ है, सोडियम हुआ ऑक्सीडाइज और सल्फर हुआ रिड्यूस। समझ में आया? और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑयल रिग, जो मैंने अपनी पिछले क्लास में बताया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो कौन है? वो कौन है? सल्फर है। सल्फर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट। इजी टीजी? हाँ सर, इजी टीजी। नेक्स्ट,
प्रोवाइड द स्टॉक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए स्टॉक नोटेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे थैलियम है, यहाँ पे आयरन है, ओके, इन सब का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसे हम लोग रोमन लेटर में पैरेंथेसिस में दिखाते हैं, रोमन लेटर में पैरेंथेसिस में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, HAuCl4, HAuCl4 और फिर Tl2O है, HAuCl4 और फिर है Tl2O। तो इसे कैसे दिखाएंगे, H का +1 हो गया, गोल्ड का X हो गया, 4 इंटू Cl का -1 हो गया, टोटल क्या हो गया 0, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये +1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, तो गोल्ड यहाँ पे कितना है +3 है, तो इसे ऐसे दिखाएंगे HAu पैरेंथेसिस में ऐसे 3Cl4, ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गया, ओके। Tl2, तो Tl2 में कैसे ढूंढोगे, ये तो दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये -2 है, तो 2x + 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे जो थैलियम है वो +1 स्टेट में। सर आपने कैसे थैलियम का +1 ले लिया, जी हाँ, जब आप आगे पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि थैलियम जो है ना वो +1 स्टेट में ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके अलावा जनरली वो कोई दूसरा स्टेट दिखाता नहीं है। तो ये हो जाएगा ऐसे, थैलियम ब्रैकेट में 2, सॉरी थैलियम ब्रैकेट में 1 ऑक्साइड, ऐसे लिखते हैं इसका। तो ये हो गया थैलियम 1 ऑक्साइड। आ गया समझ में जी। बाकी के भी हम लोग कर लेते हैं। तो बाकी का क्या है, FeO है, Fe2O3 है, MnO है और COO है। FeO है, Fe2O3 है, MnO है और CuO है। तो आप X वाले मेथड से निकाल सकते हैं, सब में ऑक्सीजन का फिक्स है -2, याद रखिए, सब में ऑक्सीजन का -2। तो आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे आयरन 2 ऑक्साइड, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड, इसको क्या लिखेंगे मैंगनीज 2 ऑक्साइड और इसको कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये हो गया सबका स्टॉक नोटेशन। आपको फॉर्मूले में लिखना है तो सिंपल Fe2O ऐसे भी लिख सकते हैं। आज समझ में, ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें स्टॉक नोटेशन दिखाया जाता था, जिसे हमने पहले किया था, अगर आप चाहें तो आपको दिखा दूं मैं, यहाँ देखिए ये स्टॉक नोटेशन के तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज, क्रोमियम OH4, Na2H2O3 and H3BO3। ओके, हर एक को बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं CrOH4-, तो ये है CrOH4-। तो देखिए OH- जो है ये -1 होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है और हाइड्रोजन का होता है +1। समझ में आया, ये इसलिए। तो याद रखिए इसमें ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा -2, हाइड्रोजन होगा +1 और यहाँ पे क्रोमियम का हम लोग X वाले मेथड से निकाल लेंगे। तो X और ये टोटल को आप देख रहे हो -1 है, X + 4 इंटू -1 टोटल इज -1, सो X इज इक्वल टू -1 + 4, X इज इक्वल टू +3। आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्रोमियम का +3 है, ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। सर हम इसमें O का कैसे निकालेंगे, ये देखो ना H2O में फिक्स होता है, O का -2, इसका +1 और इसका भी +1। मान लो ये +1 गायब हो गया, ये एक +1 गायब हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं OH -1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 को हाइड्रोजन के +1 ने कैंसिल किया
और एक -1 बच गया, तो इसीलिए हम इसको OH -1 जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Na2H2O3, तो ये Na2H2O3 कैसे होगा? सर इसका भी बता दो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का कितना लेंगे x, 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +4। सो x कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे सल्फर कितना है +2 है, और ऑक्सीजन कितना है -2, और अल्कली मेटल का तो फिक्स होता है +1। तो हर एक सोडियम है +1, हर एक सल्फर है +2, और हर एक ऑक्सीजन है -2, ये मैंने बता दिया। और ये आ गया H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका नाम है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, H3BO3। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 होगा, बोरॉन का हम कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का एक का -2 होगा। तो टोटल देखिए 3 हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का +1। अब नेक्स्ट कौन है, बोरॉन, बोरॉन का x लिए, और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 3, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0। तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो बोरॉन का यहाँ पे +3 है, कितना है +3। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप सबको ECS का आइडिया होना चाहिए। सर ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको अच्छे से आइडिया है तो आप ये सम इजीली कर लोगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखिए रिडक्शन पोटेंशियल -3.2 है, और सबसे नीचे आते हैं तो फ्लोरीन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल +3.5 है। ऐसे एक वैल्यू बता रहा हूँ, और यहीं पे बीच में हाइड्रोजन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। याद रखिए रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस करने की ताकत, रिड्यूस करने की ताकत। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की ताकत, या फिर सामने वाले को रिड्यूस करने की ताकत, ऐसे। इज दैट क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उनका रिड्यूस होने का पावर। ओके, रिड्यूस होने का पावर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने का पावर इनका नेगेटिव है, मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, देते हैं। और ये देखिए पॉजिटिव है, मतलब ये लेता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, समझ में आया, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, क्योंकि उसका रिड्यूस होने का पावर ज़्यादा है, और रिड्यूस कौन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूस होने का पावर, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत कम है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देखिए मेरे दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाला रिड्यूस होगा, और अगर एक रिड्यूस होगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा। आया समझ में आपको? तो ये बात याद रखिएगा। तो ECS में लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को
गेन करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। आ गया समझ में? चलिए देखिए, तो याद रखना जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखना ऑक्सीडाइजिंग, अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होगा। समझ में? मतलब एक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो कम काम करेगा, और कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इधर देखो Cl2 का E0 कितना है, प्लस 1.36 वोल्ट है और इसका 1.09 वोल्ट है। तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो सिंपल सी बात है जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की पावर। तो क्लोरीन के देखिए रिड्यूस होने की पावर ज़्यादा है किससे, ब्रोमीन से। समझ में आया? तो क्लोरीन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन ब्रोमीन। ओके, याद रखना जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 माइनस है और Cr2O7 2 माइनस है। ये 1.51 वोल्ट है, ये 1.33 वोल्ट है। नो डाउट MnO4 की पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल ऐसे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए अब इसने पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, ओके रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करा दे, जो सामने वाले को रिड्यूस करा दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, जिसकी जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू वो उतना स्ट्रॉन्ग, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जितना नेगेटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पे देखिए लिथियम का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो लिथियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो पॉजिटिव वैल्यू देखना, और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू देखना। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? सर अगर दोनों आ गया तो मान लीजिए दोनों वैल्यू नेगेटिव, -3.02 है और -3.2.1 है, और मेरे को डिसाइड करना है इसमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने क्या देखा, मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखने का कि पॉजिटिव ज़्यादा है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का कम होना चाहिए, तो नेगेटिव का कौन कम है, ये, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए जिंक का कितना है, -0.76, आयरन का कितना है, -0.44। तो किसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, जिंक का, तो जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन से। आ गया समझ में? और इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल बिलियन एजुकेशन को ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, अपना डाउट भी वहाँ पे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।